नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी में पंकज गांगटा। इस समय कोटखाई के बखोल गांव पहुंचा हूं, जहां एक प्रगतिशील बागवान है। इनसे जानेंगे इनके बागवानी के बारे में और साथ ही साथ इन्होंने किस तरह की बागवानी अपने जो इनका ऑर्चर्ड है, किस तरह के सेब है, किस तरह की वैरायटी है इन्होंने उगाई है। और ख़ास बात आपके बीच लेकर आ रहे हैं कि दिसंबर माह चल रहा है। जैसा सबको मालूम है, दिसंबर माह में भी इनके बगीचे में सेब खिल रहा है और सेब ऐसा खिल रहा है कि वो बिल्कुल लाल है। और ये जगह है लगभग आपके कोटखाई से 8-10 किलोमीटर बखोल। हम पहुंचे RMS ऑर्चर्ड बखोल संजीव चौहान जी के बगीचे में, जहां पर आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे बिल्कुल लाल सेब हैं। और ये दिसंबर मंथ चल रहा है। तो देखिए, दिसंबर मंथ में जहां एक और सेब सीज़न कंप्लीट हो चुका है, सेब सीज़न ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सेब की पैदावार हो रही है। तो आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये बखोल गांव है, RMS ऑर्चर्ड का ये बगीचा है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे जो ये सेब है, सेब के साथ पत्ते बिल्कुल फ्रेश है। जहां एक और हम दूसरी तरफ देखेंगे, पत्ते बिल्कुल झड़ चुके हैं सेब से। और जो ये सेब के पौधे हैं, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये पत्ते जो लीव्स हैं सेब की वो झड़ चुकी हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये टहनियाँ हैं इसमें लीव्स होती हैं। और जो आप अभी जो नई वैरायटी देख रहे थे, जिसमें कि जो लाल सेब है, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें अभी पत्ता बिल्कुल फ्रेश है और ये दिसंबर माह चल रहा है। तो देखिए ये बागवान कितने प्रगतिशील है, किस तरह से इन्होंने विदेशी वैरायटी को कोटखाई में इसमें उगाया है। और आपके इनसे भी मिलाते हैं और इनसे भी जानते हैं कि किस तरह की वैरायटी है और किस एलिवेशन में ये उगाई जा सकती है। और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की ये वैरायटी है। तो मैं आपको तस्वीरों में, जैसे कि आपने अभी देखा है कि लाल लाल सेब है, कौन सा सेब है, चलो ये तो अगर जानकारी मिल पाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम ये कोशिश करेंगे कि कितनी वैरायटी इनके बगीचे में है और कौन कौन सी वैरायटी किस एलिवेशन के लिए ठीक रहेगी। तो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं RMS ऑर्चर्ड के ऑनर है संजीव चौहान जी। संजीव चौहान जी, आपका लाइव टाइम टीवी में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, जो आपने समय दिया हमें जी इसके लिए। जी संजीव चौहान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस, जहां एक हम पूरा हिमाचल जैसे देख चुके हैं, हर जगह सेब इस टाइम कंप्लीट हो चुका है, खत्म है, और आपके बगीचे में इस टाइम भी सेब है। और ये सेब कैसे आपके बगीचे में और इतनी देरी तक, और पत्ता भी देख रहे हैं हम काफी फ्रेश है, क्या कारण है सर इसका? देखिए, ये जो वैरायटी है ये एक विदेशी वैरायटी है। जी। बेसिकली ये न्यूजीलैंड की वैरायटी है। जी। तो ये वैरायटी है, नाम हम इसका थोड़ा सा आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये जो वैरायटी है वो पेटेंट में है। तो इसका पेटेंट राइट्स जो है वो न्यूजीलैंड की किसी कंपनी के पास है, जो एप्पल को जो वहाँ पर नर्सरी उसका। तो सिर्फ मैं आपको ये जानकारी दे सकता हूँ, ये वैरायटी हमने ट्रायल के तौर पे इस साल जो है कुछ वैरायटीज हमने लाई थी, उसका कलेक्शन किया था और हमने साल ही इसको ग्राफ्ट किया है। मतलब ये इसी साल जो है फ्रूट लगा है। तो ये वैरायटी की सबसे खास देखिए, बागवानों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये इसी साल ग्राफ्ट हुआ, जैसे संजीव चौहान जी बता रहे, यहाँ से देखिए ये ग्राफ्ट हुआ है इसी साल। तो नजदीक लाए थोड़ा सा बताएं इसमें कि यहाँ से ये पौधा अभी ग्राफ्ट हुआ है इसी वर्ष, और इसी साल इसमें सेब लग चुका है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक साल में ही बागवानी में सेब तैयार हो चुका है। 9-10 महीने हुए हैं और सेब तैयार हो चुका है। जहां तक कि हम देख पाते हैं कि 2-3 साल लग जाती है सेब को फसल लेने में। तो संजीव चौहान जी और बताएं इस सेब के बारे में। बेसिकली ये वैरायटी है, दिक्कत क्या आ रही है कि जो हिमाचल में आज दिक्कत हमारी समस्या है सबसे ज्यादा, जो हमारी डिलीशियस वैरायटी भी आई है, चाहे वो इटली से आई है कहीं और से, उसमें जो है लीव्स की बहुत बड़ी दिक्कत है कि इन्फेक्शन बहुत स्पीड से फैलता है। तो हम हमारे और 2 चीजें हैं, एक डिलीशियस हम लगा रहे हैं, एक हम गाला लगा रहे हैं। लेकिन जो दुनिया के जो देश है वो क्लब वैरायटीज पे काम कर रहे हैं, क्लब वैरायटीज। तो क्योंकि हमारे को मिल रहा है गाला इटली से, या मिल रहा है हमारे को क्या नाम बोलते हैं, डिलीशियस, रेड विलॉक्स हो गया, जेरोमाइन हो गया। पर दिक्कत क्या आ रही है कि हम इन वैरायटियों का जो है, इन वैरायटियों की जो हमारी फंगस जो पतझड़ सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें मेरे ख्याल से बागवानों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, कई तरह की कीटनाशक है, कई तरह की दवाइयां करनी पड़ती है, हो ही नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है, गाला में जो है लीफ फॉल जो है बहुत कम लग रहा है, लेकिन जो रेड विलॉक्स हो गया उसमें इतना ज्यादा लीफ फॉल आ रहा है कि
इसको हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये जो वैरायटी है, ये आप देखिए कि ये क्लब वैरायटीज है, क्लब वैरायटी है। और दुनिया में 2 तरह की वैरायटी, पहले ये सबसे लेटेस्ट में इसको बोलेंगे हम क्लब वैरायटी। न्यूजीलैंड में जो ज्यादातर जो है वो क्लब वैरायटीज पे काम किया जा रहा है। इसका बेनिफिट हमारे को ये हो रहा है कि ये देखिए लीव्स, इस पे इसमें जो है किसी तरह का इन्फेक्शन अभी नहीं है। हमारा जो खर्चा आ रहा है इस टाइम बागवानों का, वो सबसे ज्यादा स्प्रे पे आ रहा है जी। तो ये देखिए वेजिटेटिव ग्रोथ देखिए कितना है इसका, सबसे बड़ी बात है। अब मैं संभव कर पाऊंगा इस वैरायटी से, मैं जो है मतलब जो बगीचा मेरा 5 साल में तैयार होता था, उस बगीचे को मैं जो है करीब जो है 2 साल में तैयार कर पाऊंगा, प्लांट को तैयार कर पाऊंगा। तो ये चीज है, देखो लीफ इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये बताइए कि अभी जो है ये जो है अभी जो है वो दिसंबर माह है, 8 तारीख है, और लीव्स जो है इतनी साफ है। बिल्कुल, लीव भी साफ है और सेब भी लाल है। तो सबसे बड़ी बात यही है, हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि हिमाचल में जिस तरह हिमाचल सरकार जो है बागवानी को लेके काम कर रही है, तो थोड़े थोड़े ट्रायल हम अपने स्तर पे कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हिमाचल का जो फार्मर है उसके जो समस्या है बागवानी को लेके, पतझड़ की, ग्रोथ नहीं हो रहा, बहुत सारी रूट रॉट है बगी, तो अगर उनको ऐसी वैरायटी मिलती है जिसकी जो ग्रोथ हैबिट जो है वो बहुत अच्छी है और जो हमारे इन्फेक्शन जो है उसमें कम रहता है, तो नेचुरली जो हिमाचल का बागवान है वो बहुत आगे जाएगा। तो ये ट्रायल वैरायटी है, ट्रायल लगाया है हमने, पर ये हमारी तरफ से अभी ट्रायल बेसिस पे। चौहान साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि अभी दिसंबर माह तक है, यानी कि इसमें फूल कब आना शुरू हो जाता है, कि कितने टाइम में? मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये इसी साल कलम की है, इस बार साइज थोड़ा छोटा है, अगली साल मेरी उम्मीद है ये लार्ज मीडियम साइज होगा, क्योंकि इसी साल कलम हुई है और इसी साल फ्रूट लगा है। बेसिकली हमने इसको 20 मार्च के बाद ग्राफ्ट किया था इस कलम को। चौहान साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसी साल इसमें, तो और जो वैरायटीज होती है उसमें कितना समय लग जाता है फ्रूट लेने? देखिए, हम तो कलमों का काम, मतलब कलम हम तो करते हैं, जो ये भी है, लेकिन कम से कम 3 साल लगते फ्रूट आने में। तो ये देखिए कि इसी साल सबसे बड़ी खास बात है कि इसी साल कलम करना और उसमें फ्रूट आना, ये अपने बाद में अलग चीज है। और वो भी तो काफी मात्रा में फ्रूट है। अभी तक कोई ऐसी वैरायटी है जिसमें कि अभी पे 1 साल में ही फल तैयार हो गए? वो गाला में आता है, काला में आता है, पर इतना नहीं आता है जिस रेशो में इसमें आया है, उतना नहीं आता है। तो गाला जो है गाला में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ये वैरायटी जो है नवंबर या दिसंबर में हिमाचल में अगर फ्रूट देती है, तो इस टाइम आप देखिए पूरी मार्केट जो है खाली है सेब से। अगर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सेब नहीं है, अगर ये सेब हम कामयाब हो पाए, अभी ट्रायल है, कामयाब नहीं है हम। अच्छा, कई बागवानों को, जैसे आपने एक वीडियो डाली थी अपने बगीचे की, तो उसमें कई एक बागवान ऐसे बता रहे थे कि भी जो ये वैरायटी है, ये पिंक लेडी है, कोई और है, तो चलो आप अभी ये पेटेंट है कोई और। मैं आपको जी पिंक लेडी मेरे पास है, तो मैं आपको दिखाऊंगा पिंक लेडी अलीसन पर, वहाँ पर पिंक लेडी के जो दाने हैं वो आपको दिखाऊंगा। चलिए, हम चलते भी रहते हैं साथ में, और मैं आपको आप आगे चलिए जी। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं और कौन सी वैरायटी है पिंक लेडी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये RMS ऑर्चर बखोल है, संजीव चौहान जी का ये ऑर्चर है। आप इनमें तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि इनमें कितनी वैरायटियां इन्होंने तैयार की है, ये भी जानेंगे इनसे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे जो इन्होंने वैरायटी तैयार की है किस एलिवेशन के लिए कौन सी वैरायटी ठीक रहेगी। तो देखिए, हम दूसरी वैरायटीज के पास पहुंच चुके हैं। मैं आपको ये देखिए, ये पिंक लेडी है। तो देखिए बागवानों, जो भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, और ये देखिए, ये इस साल का जो है ग्राफ्ट किया हुआ ये वाला सेब है। ये रेडिश है पूरा, ये पिंक चारों साइड से लाल है, और ये पिंक लेडी है। क्योंकि ये पिंक लेडी का पौधा था, तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए उसको क्लैरिफाई कर पाए, हम इसकी डिफरेंस जान पाए कि पिंक लेडी और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये हमने ये डिफरेंस है, ये पिंक लेडी में अभी भी दिसंबर में इतना कलर आया है, और ये जो नया सेब है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा लाल है। अगर देखना चाहूंगा मैं, तो ये कंपैरिजन है इसका। तो देखिए बागवान भाइयों और जो दर्शक देख पा रहे होंगे कि देखिए, एक सेब लाल है, दूसरा सेब हरा है। ये 2 अलग वैरायटी है। एक वैरायटी पिंक लेडी है, दूसरी वैरायटी आपकी न्यूजीलैंड की जो नई वैरायटी है वो ये है। ये डिफरेंस है। और हमने तो जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि ये पौधे की देख रहे हैं, कितना हेल्दी पौधा है और कितने हेल्दी इसके पत्ते हैं, लीव्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो बागवान है वो मार्सोनिना एक बीमारी है, अल्टरनेरिया बीमारी है, उससे काफी परेशान है, क्योंकि समय से पहले ही पतझड़ हो जाता है। और पतझड़ होने के बाद इसकी लीव्स देखिए जी, तो देखिए आप लीव्स कितनी फ्रेश है,
देखिए इसमें किस तरह की कोई बीमारी नहीं है और दिसंबर माह चल रहा है। तो बागवान देखिए कितने प्रगतिशील हो चुके हैं कि दिसंबर माह भी फसल में उगा रहे हैं और साथ ही साथ अन्य आप पौधे देख रहे होंगे, इसमें पत्ता झड़ चुका है। कहीं कहीं आपको पत्ता दिख रहा होगा, चोटियों में बहुत कम है, पर आप अन्य पौधों में जो देख पा रहे होंगे उसमें पत्ता झड़ चुका है और कहीं भी आपको और सेब नहीं दिख रहा। जो ये वैरायटी है इसमें फल भी अभी लाल लाल लहरा रहे हैं और देखने का भी आनंद मिल रहा है। तो जैसे आप ये देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ हम तस्वीरों में और भी दिखाने की कोशिश करेंगे इसकी ग्रोथ क्या है। और देखिए कितना ये लाल सेब है, ये बिल्कुल लाल है। ये तो चौहान साहब किस तरह की मेहनत करते हैं आप, कितना समय आप अपनी बागवानी को बेसिकली देते हैं? हमारा काम जो है, जो हमारा जो काम है वो रिसर्च का काम है। ये हमने वैरायटी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कोशिश किया कि इस वैरायटी को हम यहाँ पर ला पाए। अभी ये ट्रायल वैरायटी है, ट्रायल वैरायटी है। अभी हमने पहला सैंपल देखा है। कितनी कामयाब होती है, कितनी कामयाब होती है, मतलब लोगों को हम भटकाना नहीं चाहेंगे कि वैरायटीज तो आती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी ग्रोथ हैबिट। आज हमारे बगीचे संजीव चौहान जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि वैरायटीज तो आती रहेगी, पर बागवानों को वही वैरायटी सुजेस्ट करेंगे जो चलने वाली, जो सूटेबल होगी और साथ ही साथ जो एलिवेशन, जिस एलिवेशन में जो वैरायटी चलेगी उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे कौन सी एलिवेशन में कौन सी वैरायटी बागवान उगाए। जी चौहान साहब, मेरी एक ही बात है, आज हमारी समस्या है रूट रॉट, सबसे बड़ी समस्या। और जहां पर रूट रॉट आता है वहां पर प्लांट बहुत आसानी से उठता नहीं करता। तो हमारे को लगता है कि ये जो वैरायटीज हैं, इस तरह की जो वैरायटीज है वो हमारे लिए वरदान साबित होगी कि हम जो लैंड हमारी जो है खराब हो चुकी है, जहां पर बगीचा नहीं उठा, वहां पर हम इन पे अपना बगीचा जो है, भले ही ये वैरायटी ना हो, वैरायटी डिलीशियस हो, लेकिन हम अपना बगीचा जो है उठा पाएंगे। जो बगीचा हम 6 साल में तैयार करते हैं उसको जो है करीब हम 3 साल में तैयार कर पाएंगे। दूसरी जहां तक हाइट की बात रही, मैं अभी बोलूंगा कि वैरायटीज बहुत आती रहेगी, क्योंकि मतलब अनगिनत वैरायटीज है और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो बहुत सबको पता है। वो इटली से जहां से प्लांट मटेरियल सबको पता है, तो वो तो बेचेंगे। गाला भी 50 तरह का गाला आएगा, 50 तरह का डिलीश आएगा। बागवान, क्योंकि बागवान भी परेशान है इसमें, क्योंकि क्या हो गया कि जो वुड सेलर है वो क्या कर रहे हैं कि बागवानों को गुमराह कर रहे हैं कि इस साल ये वैरायटी आई है, ये वैरायटी लगाए, वो वैरायटी पुरानी हो चुकी है, वो अच्छी नहीं है, अच्छी है। तो चौहान साहब आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी वैरायटी कौन सी एलिवेशन के लिए ठीक है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा कि इटालियन और यूएस की जो वैरायटी उसमें डिफरेंस क्या है। जी, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बागवानों को पता। अभी तक जो सेब वैरायटीज जो है उसमें सबसे नंबर 1 यूएस की वैरायटीज आती है। यूएस की वैरायटी, तो यूएस की कौन सी जैसे सुपर चीफ हो गया, स्कारलेट हो गया, अर्ली रेड वन हो गया, ये वैरायटियां जो है, ये रीजन क्या है कि सिर्फ यूएस की वैरायटी को हमने नकारा इसलिए कि उसमें ग्रोथ हैबिट लो रहती है। वो सब यूएस की वैरायटीज में रहती है। तो जो इटालियन वैरायटी में क्या है, ग्रोथ विग्रस जा रही है, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्या है। रस्टिंग उसमें आ रहा है, हाई कलर स्ट्रेन है वो, ठीक है। तो जो एक और दूसरा जो है धारीदार सेब जो है, हमेशा जो है स्ट्राइप्स एप्पल जो है उसकी कीमत ज्यादा होती है, तो वो यूएस की वैरायटी में है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोअर एलिवेशन में 6000 तक है तो आपको स्कारलेट जो वैरायटी है जो उसमें जाना चाहिए। और दूसरी ये जो है, जो अगर आपका 5000 में बगीचा है तो रेड इटालियन अगर वैरायटी है तो रेड विलक्स को आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत बाकी वैरायटीज आ रही हैं, जैसे Z1 आ रहा है, अभी उसका ट्रायल होने हैं कि उसका किस तरह का फ्रूट रहता है। लेकिन अगर टेस्टेड वैरायटीज की मैं बात करूं तो टेस्टेड वैरायटीज जो है, मैं बात करूं आपको, तो टेस्टेड वैरायटी में आप जो है स्कारलेट स्पॉट 2 जो है वो यूएस की जो सबसे वैरायटी हो, सबसे बेहतर वैरायटी अभी 6000 से नीचे की हाइट के लिए। जब आप यहाँ से ऊपर जाते हैं तो जेरोमाइन जैसी वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक ही चीज़ बोला है कि अगर हमारे को सही प्लांट मटेरियल अगर ऑर्चर्ड में लगाना है तो हम जो है यूएस का जो वैरायटीज है, जैसे सुपर चीफ हो गया, जैसे कि स्कारलेट 2 हो गया, ये वैरायटीज जो है काफ़ी बेहतर रहती है यहाँ के लिए। जी, तो चौहान साहब जैसे हम अपनी तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि आपने कई तरह के जो बड़े बड़े पेड़ है वो काट दिए, क्या कारण है चौहान साहब? मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि हिमाचल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रूट रॉट की। आपको मैं एक चीज बोलूंगा, हमारे रोच जी हैं कोटगढ़ से, तो उन्होंने बोला था कि जो हम बड़े सेब पैदा करते हैं वो फ्यूल वुड है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लक्कड़ है ये सेब का फ्यूल वुड है। तो उन्होंने ये बात साबित करी थी कि जो हम बड़े सेब पैदा करते हैं, बड़े जो पौधे हम रखते हैं वो फ्यूल वुड के काम आते हैं उनके। तो मैं आपको बताऊंगा ये फ्यूल वुड है, फ्यूल वुड बना है रूट रॉट की वजह से, रूट रॉट की वजह से। तो आपको मैं बताऊं, हिमाचल में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है रूट रॉट की। तो रूट रॉट की समस्या है, ये प्लांट जो है रूट रॉट से रिवाइव हो गया था, लेकिन रूट रॉट जो है अपर हैंड में तो रिवाइव कर देता है प्लांट को, लेकिन निचली साइड से वो
रिवाइव नहीं करता है, नहीं कर पाता है। तो मेरा मतलब यही है, आज जो समस्या सबसे बड़ी है समस्या है वो है रूट रॉट की। ठीक है जी। तो रूट रॉट को लेकर हमने बहुत प्रैक्टिकल किया, हमने बहुत सारी दवाइयां हमने डाली, और जितनी दवाइयां थी वो महंगे से महंगे हमने की, और एंड में हम इसमें जो है फेल हो गए, है ना। तो आज जो है हमने क्या किया है कि रूट रॉट का एक ही इलाज है कि जिस पौधे में रूट रॉट आ जाए उस पौधे को आप रिमूव कर दीजिए। जितना जल्दी आप उस पौधे को अपने ऑर्चर्ड से रिमूव करेंगे आपका बगीचा जो है उतना सेफ रहेगा। अगर आप जितना देरी उसको हटाने में करेंगे और जितना उसको ट्रीट करने में करेंगे उतना जो है रूट रॉट जो है वो ट्रैवल करता है। तो हमने आज इसका मकसद ये, हमने अपने 16 जो है प्लांट जो है वो हटाए हैं जो कि स्वस्थ थे, ऊपर से स्वस्थ थे, लेकिन नीचे जो है इस जगह पे जो है वो रूट रॉट था, तो इसलिए हमने वो रिमूव कर दिए ताकि हमारा बगीचा जो है वो प्रोटेक्ट रह सके रूट रॉट से। जी, तो जैसे बागवान भाइयों आपको बताया गया है कि जो संजीव चौहान जी प्रगतिशील बागवान है, बागवानों के लिए जानकारी के लिए बताया कि जिस तरह से रूट रॉट की समस्या बगीचे में आ रही है, तो इन्होंने देखिए जड़ से ही वो पौधे उखाड़ दिए ताकि ये समस्या और अधिक पेड़ों में ना बढ़े। जी, बेसिकली मैं आपको गांगटा जी यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा। रूट रॉट के नाम पे कंपनियां बहुत दवाइयां बेच रही है, हमने भी लाखों रुपया खर्च किया लेकिन रिजल्ट उसका सिफर ही आया। तो मेरा बागवानों से एक अनुरोध है, अगर आपका कोई पौधा इन्फेक्ट करता है रूट रॉट से और उसमें जो है 50% डैमेज हो चुका है, अगर आपको वेरीफाई हो जाए, आप जितना जल्दी हो सके उस प्लांट को वहां से जो है आप रिमूव कर दें। जी, तो चौहान साहब आपसे और भी जानना चाहेंगे कि जो आपका बगीचा है इसमें कितनी वैरायटी के पौधे लगे और कितनी वैरायटी के आप बागवानी कर रहे हैं इस समय। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले मैं डिलीशियस पे बहुत काम कर रहा था, लेकिन अब मैंने जो है वो ज़्यादा जो अपने ऑर्चर्ड में जो है वो गालास के ऊपर ज़्यादा काम किया है, गालास के ऊपर काम किया है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो दूसरा जो मेरा जो चॉइस है जिस पे मैं अब काम करूँगा वो है यूएस जो क्लब वैराइटीज़ हैं। जैसे न्यूजीलैंड में बहुत क्लब वैराइटीज़ पे काम किया जाता है, तो मेरा एक मकसद है कि मैं भी जो है अब मतलब इन क्लब वैराइटीज़ पे काम करूँगा। लेकिन दिक्कत वही है कि जो वैराइटीज़ जो क्लब वैराइटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक वो पेटेंट में है, तो उसको यहाँ पर ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, फिर कि नहीं ला पाएंगे, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। अगर हमारे को मिलता है तो हम हिमाचल में इस तरह की जो क्लब वैराइटीज़ हैं जो कि अभी दिसंबर में बिल्कुल लाल है, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब अपने 8 महीने में अगर इसका ग्रोथ हैबिट देखा जाए, फ्रूट तो साथ है ही है, ग्रोथ हैबिट जो है वो कम से कम जो है 6 फुट तक है, 5 से 6 फुट है। तो इस तरह की वैरायटी है, बाकी हम ज़्यादा गालाक्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। जी, चौहान साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने जैसे कि ये जो आप रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं या सीडलिंग पे काम कर रहे हैं? बेसिकली हम ना रूट स्टॉक और सीडलिंग दोनों पे काम कर रहे हैं। ये रूट स्टॉक का प्लांट है, ये सारा रूट स्टॉक का प्लांट है। हम सिर्फ छोटे छोटे प्लांट जो है यहाँ पर लगा रहे हैं, और सीडलिंग भी है। सीडलिंग का जो सीडलिंग के प्लांट है वो सिर्फ हम साइनवुड के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें हम कलमें तैयार करते हैं, वो इसी के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी जो फार्मिंग है वो हम ज़्यादातर M9 रूट स्टॉक पे कर रहे हैं। आपको दिखाऊंगा M9 रूट स्टॉक के, तो देखिए बागवानों, संजीव चौहान जी M9 रूट स्टॉक है, उस पे ट्रायल बेस पर चल रहा है। देखिए ये विदाउट ट्रेलिस खड़ा है ये प्लांट जी, तो देखिए M9 पौधा, इसमें किस तरह की कोई स्पॉट नहीं लगा। जी, इसमें किस तरह का कोई स्पॉट नहीं दिया गया है। मतलब ट्रेलिस लगाना जरूरी है, लेकिन हमने ट्रेलिस नहीं लगाया। तो देखिए मजबूत है, ट्रेलिस लगाना पड़ता है, पर अभी हमारे पास काफी मजबूत जो है प्लांट ट्रेलिस की वजह से विदाउट ट्रेलिस आ रहा है। ये M9 है, ये देखिए। तो देखिए इनके बागवान बगीचे में M9 जो रूट स्टॉक है विदाउट ट्रेलिस जो इन्होंने पौधा लगाया हुआ है। इसमें लिमिटेड फ्रूट लेते हैं हम, तो लिमिटेड आपको आप दिखाते हैं कि हमने तो आगे भी दिखा रहे हैं। तो देखिए इनके बगीचे में जो पुराने पौधे थे वो उखाड़ दिए हैं, जगह जगह पे देखिए आप वुड पड़ी हैं, लकड़ियां पड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ देखिए इन्होंने नई वैरायटी जो विदेशी वैरायटी है अपने बगीचे में उगाई है और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो बागवान हैं उन्हें भी परीक्षण भी कर रहे हैं और उनके बारे बता भी रहे हैं कि कौन सी वैरायटी वो अपने बगीचे में लगाए और कौन सी ना लगाए। तो रूट रॉट को लेकर ये और भी बता रहे हैं। तो एक अभी सवाल आया था हमारे दर्शकों का, उन्होंने बताया कि कौन सी वैरायटी है ये। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी ये कोई चौहान जी बता रहे हैं कि कोई न्यूजीलैंड की पेटेंट वैरायटी है जिसका अभी नाम नहीं ले सकते हैं। जैसे ही ये आने वाले समय में इसका नाम ही ट्रायल है, ट्रायल बेस से चल रहा है हिमाचल में ना। तो अभी हमने ट्रायल बेस पे ये वैरायटी लगाई है, क्योंकि ये कमर्शियली नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कमर्शियली बहुत जरूरी है कि आपके पास राइट होना उन वैरायटी का बहुत जरूरी है। तो ये नहीं है, ये सिर्फ अभी ट्रायल है, ये अभी
2-3 साल लग सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर एक प्लांट जो है रूट रॉट से हमारा खराब हो गया था जी। एक प्लांट जी। तो हमने मतलब इसी तरह से जिसी तरह तो हमने यहाँ पर जो है करीब 25 प्लांट लगाया। एक रूट रॉट का प्लांट जो है यहाँ हमारा जो है प्लांट खराब हुआ था जिसमें रूट रॉट आया था, तो ये देखिए हमने 25 प्लांट यहाँ पर लगाए। तो हमारे को लगता है कि अगर रूट रॉट आपके ऑर्चर्ड में आ चुका है तो आप बेस्ट है कि आप उस प्लांट को हटा के जो है, ये देखिए ग्रोथ देखिए, ये पिछली साल लगाए हमने पौधे। देखिए बागवान भाइयों, तो एक पौधा जो उखाड़ के फेंक दिया गया उसकी जगह पर 25 पौधा इन्होंने नई वैरायटी में, देखिए आप जैसे लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक पौधा रॉयल डिलीशियस का था और उसके बाद वो उखाड़ दिया गया है और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन की है विदेशी वैरायटी की। और पिछली वर्ष तो आप जैसे देख रहे हैं इनके लीव्स, जो पौधे के लीव्स है वो बिल्कुल फ्रेश है और साथ ही साथ एक ही जगह पर यानी कि लगभग 20 से 25 पौधा इन्होंने लगाया है। तो इसका क्या सौदा नहीं, मैंने वही बोला है, फार्मर से मेरा यही अनुरोध है। हिमाचल में जो रूट रॉट है वो बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, बहुत बड़ी समस्या हमने खुद बनाया उसको, क्योंकि हम रूट रॉट वाला जो प्लांट है उसको जो है 2-3 साल अपने जमीन में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करता है। चौहान साहब एक सवाल और आ रहा है, दिनेश वर्मा जी है, ये पूछ रहे हैं कि 62 की जो रेंज हाइट है उसमें कौन सा प्लांट लगाया जाए। किंग रॉट जो है वो बहुत अच्छी वैरायटी है उनके लिए, वो लगा सकते हैं किंग रॉट। वर्मा जी जैसे चौहान साहब बता रहे हैं कि किंग रॉट, और अगर हो तो सुपर चीफ, जो यूएस का जो सुपर चीफ आया है वैनवल का, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ ग्रोथ का दिक्कत रहेगा लेकिन वो बहुत बेहतर सेब रहेगा इनके लिए। जी दिनेश जी, आपको बता दिया कि कौन सी वैरायटी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। जी, तो देख रहे हैं आप, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संजीव चौहान आरएमएस ऑर्चर्ड। देखो जी, मेरा एक ही बागवानों से अनुरोध है रूट रॉट को लेके, मैं खुद इससे बड़ा त्रस्त रहा हूँ, ठीक है। आज हिमाचल का हर बागवान जहां भी मैं जाता हूं वहीं यही क्वेश्चन होता है कि आप ये बताइए कि रूट रॉट का क्या इलाज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सारे ट्रायल हमने किए, एंड में हमारे को एक ही नतीजा आया कि प्लांट को रिमूव करो और वहां पर 25 प्लांट जो है नया लगा लो। तो बेस्ट तकनीक है और टाइम बच रहा है। जितने तक दो तीन, मेरे ख्याल से उसमें क्वालिटी फ्रूट भी आता है और साथ ही साथ बिकता भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि आपका बगीचा भरा एक प्लांट हमने यहाँ से उठाया पिछली साल, और इस साल हमने सारे प्लांट निकाल दिए और जो भी प्लांट थे सब में हेल्दी ऊपर से दिखाई पड़ रहा, नीचे रूट रॉट था। तो वही बात है कि किसान और बागवान जो है रूट रॉट पे ज्यादा पैसा खर्च ना करे, उसका इलाज ही नहीं है। चौहान साहब चलते रहते हैं आपके ऑर्चर्ड पर, इनको आगे चल लीजिए, थोड़ा सा आप आगे चलें। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस समय आपके जो हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ, जो अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं पहुंचा हूं इस समय कोटखाई के बखोल गांव में, जो कि लगभग कितनी हाइट है सर? 6500 हमारी हाइट है। 6500 की हाइट है और यहाँ पर अभी भी लाल लाल सेब और जबकि यहाँ ऑर्चर्ड में उग रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए इस पौधे में देख रहे होंगे आप, पत्ता एक भी नहीं है। और जो वैरायटी हमने अभी आपको दिखाई थी उसमें आपके पास अभी सेब भी है और साथ ही साथ उसमें पौधा बिल्कुल फ्रेश है। तो मैं आगे कैमरामैन को बताना चाहूँगी वो आगे की तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को कि हम जो ये संजीव चौहान जी का ऑर्चर्ड है, इसमें देखिए एक और जो बड़े पौधों की लाइन थी वो उखाड़ दी गई है, उसे काट दिया गया और इसमें अब जो नई विदेशी वैरायटी है उसको उगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक कोटखाई में बहुत बड़ा नाम है आरएमएस ऑर्चर्ड। ये बागवानों को साथ साथ प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और बागवानों को गाइड भी कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य था कि बागवान जो हमारे बागवान भाई है उनकी जानकारी के लिए हम बता रहे कि कौन कौन सी वैरायटी किस एलिवेशन के लिए रहेगी। अगले जो हमारा लाइव रहेगा कुछ समय बाद हम और लाइव करेंगे, उसमें बताएंगे कि हम कौन सी वैरायटी कौन सी एलिवेशन की ठीक रही। तो देखिए इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो ये यहाँ पहले एक स्वस्थ पौधा हुआ करता था रॉयल डिलीशियस का, अब देखिए इसमें रूट रॉट लग चुका है, बिल्कुल इसकी जड़ें सड़ चुकी है। तो चौहान जी ने इसको बिल्कुल ही उखाड़ दिया है और इसकी जगह पे चौहान साहब आपसे जानना चाहूंगा कि इस जगह पर कितने पौधे लग पाएंगे? अब मेरे हिसाब से 400 प्लांट लगाऊंगा मैं जी। हाँ, इस जगह पे, इस जगह पर कितने पौधे उखाड़े आप? थोड़ा पौधे उखाड़े इस तो देखिए बागवानों भाइयों और दर्शकों जो लाइव टाइम टीवी के दर्शक है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 पौधे उखाड़े, उसकी जगह पर 400 पौधा लगाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। और हम ये देखने आए थे कि चौहान साहब का ये ऑर्चर्ड है, काफी खूबसूरत है और साथ ही साथ खूबसूरती के साथ यहाँ पर अभी भी लाल लाल सेब लहरा रहा है, जबकि हिमाचल में सेब का इस समय सीजन समाप्त हो चुका है। तो इस समय हम आपको एक दफा जो अभी हमारे साथ दर्शक
दर्शक जुड़े हैं उनको भी हम एक दफ़ा फिर से ये दोबारा से ये जो लाल लाल सेब है वो दिखाना चाहेंगे, पर वैरायटी का नाम नहीं बताया गया है। और जैसे ही ये पेटेंट वैरायटी न्यूजीलैंड की सिर्फ एक वैरायटी है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये लाल लाल सेब है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ में ये लाल लाल सेब है। और लाल लाल सेब देखकर साथ में जो इनके पत्ते हैं वो बिल्कुल फ्रेश, और साथ ही साथ आप इनकी ग्रोथ देख पा रहे होंगे। जो ये टहनियाँ ना, ये टहनियाँ आपकी देख पा रहे होंगे कि एक साल में कितनी ग्रोथ कर चुकी है, कितनी हाइट, 6-6 फुट इसकी 8 महीने में इतनी ग्रोथ कर चुके हैं। तो इस समय हम थे बखोल में, तो हमारे साथ थे संजीव चौहान जी। तो संजीव चौहान जी ने जो कुछ जानकारी हमें दी है, हमने साझा की है लाइव टाइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए और साथ ही साथ बागवानों के लिए। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में बागवान क्या करे, अपने ऑर्चर्ड में, बगीचे में किस तरह की सॉइल एप्लीकेशन करे और कौन कौन सी स्प्रे करे और कौन कौन सी वैरायटी करे। तो हमारे साथ चौहान साहब थे। चौहान साहब, लाइव टाइम टीवी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत, आपका बखोल आने और RMS को इतना समय देने के लिए मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो मैं पंकज गांगटा कोटखाई के बखोल से लाइव हुआ था। अगला अपडेट आपको जल्द देंगे और बागवानी के साथ साथ अन्य और खबरें भी आपको देते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।